नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रेलगाड़ी मैथ का जो टॉपिक होने वाला न्यू टॉपिक है रेलगाड़ी। ठीक है, इसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछ लेता है अगर दो रेलगाड़ी एक साथ चल रही हैं या एक ही दिशा में चल रही हैं तो उसकी चाल क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है उसमें। ठीक है, तो देखेंगे कि पहली रेलगाड़ी, मान के चलो कि कोई रेलगाड़ी है। पहले समझेंगे इस टॉपिक को क्योंकि बेसिक से ही हमें लेके चलना है। जो बेसिक से लेके चलेंगे वही बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अब तक मैथ को पढ़ाते आ रहा हूँ, बेसिक ही पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, क्या चीज़ पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब बेस क्लियर होगा तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े कि वास्तव में आते हैं, लेकिन पहले बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस देखेंगे कैसे होगा। पहले रेलगाड़ी का बेस देखेंगे। ठीक है, देखो कोई भी रेलगाड़ी है इधर जा रही है। ठीक है, कोई भी रेलगाड़ी है इधर जा रही है, ये कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, जब इधर जा रही है और किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी व्यक्ति को जब पार करेगी तो वो दूरी कितनी चलेगी। दूरी जो चलेगी वो दूरी जब चलेगी ना, अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी कोई भी रेलगाड़ी तो दूरी जो चलेगी वो अपनी दूरी चलेगी। क्या चलेगी? वो अपनी दूरी चलेगी, यानी कि लंबाई दूरी जो होगी उसकी खुद की लंबाई होगी। किसकी? गाड़ी की, रेलगाड़ी की क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। रेलगाड़ी की क्या होगी? वो लंबाई ही लगेगी अगर किसी व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे। अगर दूसरी रेलगाड़ी, मान के चलो ये तो किसी व्यक्ति को पार कर रही है और कभी कभार दे देता है कि किसी खंबे को पार करे। किसी खंबे को अगर वो पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, तब भी रेलगाड़ी क्या होगा? वो अपनी दूरी चलेगी। क्या चलेगा? वो दूरी जो चलेगी वो अपनी लंबाई की चलेगी। तो यहाँ पे भी हमारी दूरी जो लगेगी वो क्या लगेगी? लंबाई लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी? लंबाई। वो अपनी खुद की लंबाई को तय करेगी जब वो किसी व्यक्ति को या खंबे को जब पार करेगी। ठीक है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो भी लंबाई दूरी का काम करेगी, और किसी खंबे को पार करेगी तब भी लंबाई दूरी का ही काम करेगी। ठीक है, और सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिर्फ इस चीज़ को समझते जाएंगे और जब क्वेश्चन आएंगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, दूरी तो समझ में आ गई। जब किसी व्यक्ति को और खंबे को पार करेगी जो दूरी जो लगेगी वो रेलगाड़ी की क्या होगी? लंबाई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान के चलो कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंबे को, कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंबे को जब पार करेगी तो दूरी कितनी लगेगी? देखो ये रेलगाड़ी है और ये क्या है? प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म। देखो जब व्यक्ति को और खंबे को जब पार करेगी तो वो खुद की लंबाई बराबर दूरी के चलेगी। ठीक है, जो दूरी होगी उसकी खुद की लंबाई होगी। ठीक है, अब ये अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, ये क्या है? प्लेटफॉर्म को अगर जब पार करेगी रेलगाड़ी तो दूरी क्या लगेगी? तो ध्यान रखना, दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी खुद की लंबाई होगी। खुद की रेलगाड़ी की लंबाई होगी और प्लस क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेलगाड़ी जब चलेगी और किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो उसकी जो दूरी लगाई जाएगी ना, वो लंबाई किसकी? रेलगाड़ी की, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब क्यों होता है ऐसा? देखो ध्यान से। मान के चलो कि ये रेलगाड़ी है, पेन को मान के चलो ये रेलगाड़ी है
और कोई मतलब प्लेटफॉर्म का एक कोना ये है, एक कोना ये है, ठीक है। जब हम इस रेलगाड़ी को आगे को लेके जाएंगे और अगर हमने यहाँ बीच में खड़ा कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, अगर बीच में अगर हमने खड़ा कर दिया तो बोल सकते हैं, कैसे भी नहीं बोल सकते कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, अभी नहीं बोल सकते। जब तक ये पीछे वाला जो रेल का जो डिब्बा होता है, पीछे रेल के डिब्बे का जब कोना अगर पार हो गया रेलगाड़ी से, क्या हो गया, अगर प्लेटफॉर्म से पार हो गया तो बोलेंगे कि हाँ रेलगाड़ी ने ट्रेन को पार कर दिया, वो सॉरी उसको प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी तो क्या होगा, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ के वो दूरी का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, दूरी का काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और तीसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट होगा, देखो कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, क्या करे, किसी पुल को पार करे, किसी पुल को पार करे कोई रेलगाड़ी किसी पुल को भी पार करेगी तो भी उसकी जो दूरी होगी ना, दूरी जो होगी वो भी लंबाई होगी किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, ये दूरी का काम करेंगी दोनों। क्या होगा, ये दूरी का काम करेंगे। मान के चलो किसी पुल पर अगर चली जाती है ट्रेन, किसी पुल पर चलती है, जब तक पुल पार नहीं हो जाएगा तब तक उस ट्रेन को बोला नहीं जाएगा कि ट्रेन ने उस पुल को पार कर दिया, ठीक है। इस वजह से ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, ठीक है, दोनों की लंबाई किसका कार्य करेंगी, दूरी का कार्य करेंगी। और तीसरी कंडीशन में देखो क्या होगा, देखो व्यक्ति और खंबे के साथ ऐसा क्यों होता है। मान के चलो कोई खम्मा खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई खम्मा खड़ा है, ठीक है, कोई भी ले लो, तो उन खड़े होने की जो जगह होती है वो कोई ज़्यादा नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर खड़े होता है या कोई प्लेटफॉर्म, मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो ये कितनी जगह घेरेगा, कुछ भी थोड़ी सी जगह घेरेगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से लंबाई लगेगी नहीं इनकी, और ना ही तुम्हारी खंबे की कोई लंबाई होगी। क्या होगा, ना ही किसी खंबे की लंबाई होगी। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाइयों को लिया जाता है इनकी दूरी की जगह। किसको, दूरी की जगह ट्रेन की लंबाइयों को लिया जाता है। और प्लेटफॉर्म की या पुल की, प्लेटफॉर्म और पुल की तो लंबाई होती है, कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है। मान के चलो 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, 50 मीटर होती है, कुछ ना कुछ तो लंबाई होती है उनकी, ठीक है। इस वजह से उनकी लंबाई ली जाती है। लेकिन इसकी जो कि ये खड़े हैं इनकी कोई लंबाई नहीं होगी, मात्र इतने इतने जगह में वो खड़े होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। इस वजह से इनकी लंबाई ली नहीं जाती, इनकी लंबाई कोई होती ही नहीं है। चौथा जो टॉपिक होगा, कोई भी रेलगाड़ी जो होगी वो किसी सुरंग को भी पार कर सकती है। किसको, सुरंग को। किसी सुरंग को भी पार कर सकती है। तो ध्यान रखना, सुरंग की भी लंबाई होती है। जब तक सुरंग में से निकल नहीं जाएगी ट्रेन तब तक उसे पार नहीं माना जाएगा। तो सुरंग की भी लंबाई, देखो इसमें क्या होता है, दूरी इसकी जो होगी वो रेलगाड़ी की तो दूरी लगेगी, लंबाई का कार्य, लंबाई जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो लगेगी, और प्लस सुरंग, क्या होगा, प्लस सुरंग, ये दोनों की ऐड होके जब दूरी लगेगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। और पांचवा जो टॉपिक होगा, मान के चलो कि रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार कर रही है और सुरंग को पार करते करते कहाँ पहुंच गई, पुल पर, किसी पुल पर पहुंच गई। किसी पुल पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करेगी, लंबाई, और प्लस सुरंग, और प्लस तुम्हारी पुल, क्या होगा, पुल। ये तीनों लंबाई का कार्य करेंगे, ठीक है। क्योंकि सुरंग में घुसी फिर पुल पर चली, जब उनकी जो लंबाई होगी या मतलब दूरी होगी, उनकी जो दूरी होगी वो क्या करेंगे, तीनों की ऐड होकर जब दूरी लगेंगी, ठीक है, तीनों की लंबाई
ऐड होकर जब दूरी लगेंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। दो सौ सत्तर मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड 18 सेकंड में पार करती है। करती है रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखेंगे इसमें। देखो क्या दे रखा है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो दूरी मानेंगे उसे। क्या होगा, दूरी मानेंगे उसे। तो दूरी कितनी होगी हमारी, 270। ये चीज़ होती है। ठीक है, जो हमारी लंबाई होती है रेलगाड़ी की वही दूरी होती है। ठीक है, अब एक टेलीफोन के खंबे को देखो, टेलीफोन का खंबा, ये खंबा कोई जगह घेरेगा, कोई जगह नहीं घेरेगा। तो कहाँ से फिर इसकी ऐड हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है, इसकी लंबाई कोई ऐड नहीं होगी। 18 सेकंड में पार करती है। तो समय कितना लगा उसे, समय जो लगा 18 सेकंड। ठीक है, 18 सेकंड का समय लगा उसे। ठीक, अब देखेंगे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा चाल। क्या पूछा, चाल। तो चाल का जो फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया तुम्हें। ठीक है, देखो, चाल बराबर दूरी और बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी, 270 मीटर और 18 सेकंड। ठीक है, अब देखेंगे 9 से ये 30 बार, 9 से ये 2 बार, और 2 से ये 15 मीटर और पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की उसकी क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो, लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। तो दूरी बराबर 270 हो गए। ठीक है, और समय जो दे रखा उसने 18 सेकंड में पार कर दी उसे। कितने में, 18 सेकंड में पार कर दिया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगी, 270 बटे 18। तो कितने हो गए, ये 30 बार और 30 2 15, कितने हो गए, 15 मीटर पर सेकंड की चाल होगी उसकी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल है। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में
व्यक्ति को पार करने में करने में 15 सेकंड लगे तो रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, देखेंगे एक रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, मतलब 1 सेकंड में वो 30 मीटर चली जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लगे। किसी व्यक्ति को पार करने में कितने टाइम लगा? 15 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, देखो चाल दे रखी है, हमें क्या दे रखा है? चाल दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है? 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब देखेंगे समय दे दिया उसने 15 सेकंड। कितना समय दे दिया? 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड में वो क्या होता है? पार कर जाती है उस व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी भाई। दूरी पूछी है तो दूरी निकालेंगे तो दूरी का जो होता है चाल गुणा समय होता है। तो 30 गुणा 15 तो कितना हो गया? 15 × 45। कितनी हो गई? 45। जब दूरी हम निकालेंगे इस दूरी में किसकी लंबाई? भाई गाड़ी की लंबाई होगी। किसे पार कर रही है? किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और लंबाई जो होती है वो दूरी का कार्य करती है। जब ये दूरी है तो लंबाई हो गई। ठीक है, तो ये ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो गई? 450। कितनी होगी? 450। या तो इसे दूरी बोलो या लंबाई बोलो। किसकी? ट्रेन की। या तो लंबाई बोलो या दूरी बोलो। ठीक है, 30 गुणा 15 450। 450 मीटर की क्या है? उसकी लंबाई है। किसकी? रेलगाड़ी की। अगर इसमें एक कंडीशन और बन जाती है कि अगर ये तो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, अगर पुल को पार करती तो इसी में दोनों की लंबाई होती, फिर ट्रेन की और उस पुल की या प्लेटफॉर्म की या किसी सुरंग की इसी में जुड़ी होती। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं है, खाली ये फिर किसकी निकल के आई? रेलगाड़ी की लंबाई। और जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो किसका कार्य करती है? दूरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सौ पचास मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। कितनी चाल से? 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन है, देखेंगे
अब दूरी देखेंगे, यहाँ पर दूरी क्या बनेगी, यहाँ पर दूरी क्या बनेगी देखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होती है और प्लस अब इसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, कितने कितने मीटर का प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है उसका 600 मीटर का, कितने मीटर का 600, तो दूरी जो लगेगी वो कितनी लगेगी 750, 750 दूरी का कार्य करेंगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई किसका कार्य करेगी, ये दूरी का कार्य करेगी, ठीक है, मीटर। अब देखेंगे चाल दे रखी है, चाल जो रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल जो दे रखी है उसने दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल दे रखी है उसने। लेकिन एक चीज नोटिस करी तुमने, यह मीटर में है और यह किस में है, किलोमीटर पर घंटे में। तो इसे भी छोटी यूनिट में करेंगे, जब छोटी यूनिट में करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 54, जब छोटी यूनिट में करेंगे तो छोटा अंक ऊपर रखेंगे और नीचे बड़ा अंक, तो 18 से ये कटेगा 3 बार, क्योंकि 18 तिया 54 और 3 पंजे 15, तो ये क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड, उसकी चाल हो गई। 1 सेकंड में 15 मीटर चल रही है, कितनी, 1 सेकंड में 15 मीटर चल रही है। और देखेंगे अब उसने पूछा क्या है, समय पूछा कितना समय लगेगा, तो समय जो होगा हमारा, समय बराबर होगा दूरी, दूरी और बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, देखो दूरी देखेंगे, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 750 मीटर और चाल कितनी हो गई हमारी 15, तो 15 से ये 75, 5 बार 75, ठीक है, तो कितनी होगी 50 मीटर की क्या, सॉरी 50 सेकंड, कितने 50 सेकंड का टाइम लगाएगी, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को, जो रेलगाड़ी है 150 मीटर की जो रेलगाड़ी है 600 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड का टाइम लगाएगी, जब उसकी चाल कितनी होगी 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल होगी, तो ठीक है, इस बात को वो बोल रहा है। दोबारा देखेंगे, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, चाल कितनी 54 किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 54 गुणा 5/18। अगर हमें छोटी यूनिट चाहिए होती है तो छोटे अंक को ऊपर रखते हैं और नीचे बड़े को, अगर बड़ी यूनिट चाहिए होती है तो बड़े को ऊपर छोटे को नीचे, ठीक है। 18 से 54 3 बार और 3 से 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, ठीक, क्या आ गई उसकी चाल आ गई। लेकिन समय पूछा उसने, जब समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी बन गई हमारी, देखो 600, 150 मीटर की लंबाई है ट्रेन की और 600 मीटर क्या है हमारा पुल, दोनों की लंबाइयों को ऐड किया जाएगा तो पूरी टोटल दूरी कितनी होगी 750, तो दूरी कितनी होगी 750 और चाल कितनी बन गई 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 से 40 से इसमें भाग देंगे तो 50 सेकंड के टाइम लगाएगी, कितना लगाएगी 50 सेकंड का टाइम लगाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की चाल, चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 600 मीटर प्लेटफार्म
600 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है, पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई होगी। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसमें समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है देखने को एग्जाम में, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें। देखेंगे, देखो उसने चाल दे रखी है, चाल जो दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल है। उसका कहने का मतलब है 1 सेकंड में 30 मीटर चलती है, ठीक है। अब उसने बोला है एक रेलगाड़ी 600 मीटर प्लेटफॉर्म। अगर दूरी देखें तो दूरी देखो, दूरी इसमें दे रखी है। अब इसमें ट्रेन की दूरी नहीं दे रखी है, लंबाई उसने पूछी है। तो दूरी जो होगी हमारी वो कितनी होगी? दूरी ही मानो कि दूरी पूछी है उसने। अभी देखो दूरी हम लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की तो लंबाई दे रखी है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, तो दूरी तो हम बोल ही नहीं सकते। इसी चीज़ को तो हमें निकालना है। क्या निकालना है? इसी चीज़ को निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है हमें। जब रेलगाड़ी की हमारे पास लंबाई होगी तो हम दूरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूरी कैसे बोलेंगे? रेलगाड़ी की और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों को ऐड करके जब दूरी बोलेंगे, दोनों की लंबाइयों को ऐड करके तभी बोलेंगे। तो दूरी तो अभी बोल ही नहीं सकते। तो क्या दे रखा हमें? समय दे रखा है। क्या दे रखा है? समय दे रखा है, वो भी 30 सेकंड का समय। कितना समय दे रखा है? 30 सेकंड का समय दे रखा है, ठीक है। 30 सेकंड का समय दे दिया और दूरी पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? देखो दूरी बराबर जो होता है हमारा, वो होता है तुम्हारा चाल और गुणा समय। चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है देखेंगे, 30 मीटर पर सेकंड चाल दे रखी, 30 मीटर पर सेकंड, और समय दे रखा है गुणा 30। तो दूरी क्या हो गई हमारी? 900 मीटर। दूरी क्या हो गई? 900 मीटर। लेकिन ये वो दूरी है टोटल दूरी है। टोटल कैसे? कि इसमें हमारी रेलगाड़ी की और प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई जुड़ी हुई है, लेकिन उसने पूछा क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखेंगे रेलगाड़ी की जो लंबाई पूछी है, लंबाई देखो, एक बात सपोज करो, सोचो जा चीज़ कि जो दूरी होगी हमारी 900 मीटर की दूरी निकल के आई, लेकिन इस दूरी में दूरी क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या बोल सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। अगर सुरंग दे रखी है तो सुरंगों को उसमें जोड़ दो, अगर पुल दे रखा है तो पुल को उसमें जोड़ दो। तो इनमें जो दे रखे हैं, देखो एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो इसमें रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयाँ जुड़ी होंगी, ठीक है। जब लंबाइयाँ जुड़ी होंगी तो 900 मीटर की टोटल दे रखी है दूरी, और टोटल दे रखी है, और 600 मीटर का क्या है? टोटल दूरी है हमारी 600 मीटर। और इस टोटल में से अगर प्लेटफॉर्म को हम निकाल दें, अगर प्लेटफॉर्म को हम निकाल दें तो हमारी जो लंबाई की बचेगी, रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। क्या बचेगा? रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी। तो लंबाई जो होगी रेलगाड़ी की वो 300 मीटर होगी। कितनी होगी? 300 मीटर की रेलगाड़ी हो गई, 600 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया। तो दूरी कितनी बैठ गई हमारी? 900 मीटर। कितनी हो गई? 900 मीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना बहुत ध्यान से, ठीक है। हमने दूरी निकाली चाल गुणा समय से, तो दूरी निकल के आ गई 900 मीटर। लेकिन 900 मीटर है किसकी? रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जब दोनों की है तो खाली रेलगाड़ी की चाहिए हमें। टोटल में से प्लेटफॉर्म को निकाल देंगे तो किसकी बचेगी? रेलगाड़ी की। इसी चीज़ को देखना था, ठीक है। अब देखेंगे, देखो एक और तरीका है अगर सोचो, लेकिन वो भी तरीका सही है। तरीका कोई भी नहीं होता है बेकार, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा।
मान के चलो कि हम रेलगाड़ी की लंबाई को हम मानते हैं आर, रेलगाड़ी की लंबाई को मानते हैं आर, और प्लस 600 मीटर क्या हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये क्या बन गई हमारी दूरी, रेलगाड़ी की दूरी, लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, टोटल ये बन गई। अब देखेंगे अब दूरी बराबर क्या होता है। देखो दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। ये जो क्वेश्चन है अब जो मैं बता रहा हूं ये मान के होगा। क्या चीज मानी है हमने, देखो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन चाल उसकी कितनी है 30, बराबर दूरी कितनी बन गई r और प्लस 600 और बटे समय कितना है 30। फिर ये ऐसे बनेगी, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितने हो गए 900, बराबर ये हो गई तुम्हारी r और प्लस के 600। जब 600 को इधर ले जाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 300। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 300। ठीक है, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, दोनों किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। उससे निकालेंगे तो टोटल निकल के आएगी, इससे निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल के आएगी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम तुम्हें कल बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा एरर है, तो इस क्वेश्चन को सही करके तभी बताएंगे। तो इसमें जो कल जो क्वेश्चन चलने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित वो चलेंगे, जो दो रेलगाड़ी चल रही हैं एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, और दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में भी चलती हैं, एक उधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को कब पार करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कल लेके आएंगे हम तुम्हारे लिए, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को कराएंगे और बेसिक से ही कराते आ रहे हैं। और दोस्तों आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।